सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने जो ध्येय बनाया है, जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है, अच्छे से चल रही है। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 साढ़े 11 बजे से। मैं अपना सुबह का फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर चुकी हूँ, जो कि अभी मेरा क्लास 11th का बायो ही चल रहा है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर और मेरा नाश्ता भी हो गया है। और अब किचन में हम बना रहे हैं खाना। तो खाने में हमारी दाल बन गई है। ये हमारी दाल बन के रेडी हो गई है। अब बनाएंगे चावल और देखते हैं उसके साथ में क्या क्या बनाते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रखिएगा। कल्पना के बाद उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। कल्पना के बाद उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही नहीं, उस पर चढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही नहीं, उस पर चढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आपने अगर कोई सपना देख लिया है तो उसके लिए आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज़ संघर्ष करना पड़ेगा। और देखिए, कोई लायक नहीं होता है, लायक हमें खुद बनना पड़ता है और हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो इन्हीं पक्तियों के साथ आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो देखिए, हमें जो हमारा लक्ष्य है, जो हम सोचे हैं, उसके लिए हमें हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी और हर दिन हमें मेहनत करना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम मेहनत करना एक भी दिन अगर हमने मिस कर दिया तो हमारी मेहनत सब बेकार हो जाएगी और हम शायद अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाएँ। और अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर मान रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और सबसे पहले मेरे पास 2 कमेंट्स आए हैं। एक है नव्या का, जो कि हैं हरियाणा से। वो भी एक एस्पिरेंट मोम है और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हैं। उनके पास बेबी हैं, वो अपने बच्चों के साथ तैयारी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा वीडियो देखा और मेरे वीडियो के कारण उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला और वो मुझे कमेंट की कि दीदी, आपके पास इतने सारे काम हैं, इतनी मेहनत करती हैं, उसके बावजूद भी आप हर काम को इतना हंस के करती हैं, इतने अच्छे से करती हैं। तो देखिए डियर, हर इंसान जो है वो काम करना नहीं चाहता है। ऑब्वियसली हम भी काम करना नहीं चाहते और आप भी काम करना नहीं चाहते, लेकिन इंसान के पास कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाता है कि उसको हर काम करना पड़ता है। और ये मान लीजिए आप कि आपको काम तो करना ही है, तो आप चाहे हंस के करें चाहे रो के करें, तो इससे अच्छा है कि हम हर काम को हंस के क्यों ना कर लें। क्योंकि अगर हम रो के करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को हम कमज़ोर ही मान बैठे हैं, तभी तो हम हर काम को रो के कर रहे हैं। और अगर उसी काम को हम हंस के कर रहे हैं तो हमें करने में भी मज़ा आ रहा है और सामने वाले को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल रहा है कि देखो, इसके पास इतना सारा काम है तब भी ये इतने अच्छे से काम कर रही हैं। और इतनी कठिनाइयाँ हैं, इतनी सारी मुसीबतें हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से अपना काम कर पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हंसने की वजह से आप मोटिवेट हो रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है। और आपने ये कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि पता है, जब आप कोई भी काम करते हो और आपको कोई पॉजिटिव बोलता है या पॉजिटिव कमेंट करता है तो आपको अलग ही फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मेरे पास एक कमेंट आया था, वो हैं राजस्थान के या गुजरात के, अच्छे से नाम नहीं याद है। तो उन्होंने भी किया था कि आप इतनी लगन से मेहनत कर रही हैं तो आपको टीचिंग की जॉब ज़रूर मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। ये दोनों कमेंट आपको अभी स्क्रीन पे शो भी करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे बारे में इतना पॉजिटिव सोचते हैं और इतनी पॉजिटिव कमेंट किए हैं। और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे वो जो भी हो। ये मैं नहीं है कि बहुत बड़ी से बड़ी ही मुझे जॉब मिले, तो कोई भी जॉब मुझे मिल जाए, लेकिन मिल जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है तो कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है लोगों को, इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ उसके हिसाब से कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे जॉब मिल जाए। तो यही मेरे पास 2 कमेंट आए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो जब आए थे तभी मैं सोची थी कि क्योंकि ये लोग हमेशा मेरे लाइव में हो या वीडियो में हो तो बहुत अच्छे ही कमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं इनको हमारे द्वारा एक प्रेरणा मिलती है, एक मार्गदर्शन मिलता है, उनको अच्छा लगता है और वो भी पढ़ाई करते हैं।
वो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिल रहा है और आप एक अच्छा काम शुरू कर रहे हो। देखिए, हार हम तब जाते हैं जब हम अपने आप को खुद अंदर से मतलब ये समझ लेते हैं कि हम इस लायक नहीं हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तभी हम हार जाते हैं किसी भी काम से, चाहे वो जो भी काम हो, घर का काम हो या पढ़ाई लिखाई हो, कोई भी काम हो। तो एक कहावत बनी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर हमारा मन मान लिया है कि हम जीत गए तो 100% आपको सफलता मिलेगी, आप जीत जाएंगे। और अगर आपका मन ये मान चुका है कि हम तो हार जाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपको आपकी जो हार है वो निश्चित ही है, आपको निश्चित ही हार मिलेगी। तो आप ये चीज़ पहले से क्यों सोच रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा पेपर नहीं निकल पाएगा। पहले आप मेहनत तो करिए, मतलब 5 महीने, 6 महीने, 1 साल आप कंटिन्यू मेहनत करिए। आप ये क्यों सोच लिए पहले से कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा या कब होगा, कब हमारी जॉब लगेगी। पहले आप अच्छे से मेहनत करिए, अपना सिलेबस कवर करिए और पूरा कंप्लीट करिए। उसके बाद फिर जैसे ही सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, धीरे धीरे आप MCQs लगाना स्टार्ट करिए और देखिए कि हमारा जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा भी कहाँ पे वीक है और कौन सा हमारा पॉइंट है जो छूट रहा है। तो अपने माइनस पॉइंट को आप पकड़िए और देखिए कि हम मतलब कहाँ पे हमें सुधार करने की ज़रूरत है और इस हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और एक मुझसे पूछी थी, हाँ, लाइव में किसी ने पूछा था, याद नहीं है उनका नाम, कि मतलब मैं कैसे पढ़ूं, क्योंकि जितना भी पढ़ता हूँ तो मेरा 100% नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं छूट जा रहा है, तो मैं किस चीज़ से पढ़ाई करूं। तो देखिए, अगर आपने कोई भी कोर्स परचेस किया है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप YouTube से पढ़ेंगे तो कितनी सारी वीडियो ढूंढेंगे और अगर हम वीडियो ढूंढने लगते हैं तो मतलब एक वीडियो ढूंढते हैं तो कम से कम 10-15 वीडियो आती हैं। तो 10-15 वीडियो को स्क्रॉल करते करते फिर हमें एक वीडियो को चूज़ करना पड़ता है। तो एक वीडियो चूज़ करने में हमको लगभग 10 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं, वो हमारा वेस्ट चला जाता है। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपने पेड कोर्स लिया है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पेड कोर्स में क्या होता है कि आपको एक सही गाइडेंस मिलते हैं और हर चीज़ जैसे चैप्टर बाय चैप्टर आपको एक सही मार्गदर्शन मिलता है। और अच्छा चैप्टर मतलब हर तरह से आप उसको मतलब बिल्कुल डीपली नहीं कर सकते हैं, पर यह है कि आपको एक मार्गदर्शन मिल जाता है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना काम करना शुरू करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो पेड अगर कोर्स लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप NCERT की बुक से ही पढ़िए। NCERT की बुक जो है वो चैप्टर बाय चैप्टर आप अपना कंप्लीट करिए और जैसे ही एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसका जो मतलब MCQs हैं, अगर आपके पास कोई बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप कम से कम 10 से 12 साल के पुराने पेपर ले लीजिए और उसको सॉल्व करते जाइए। उसको मतलब ऐसे रटिए कि आपको कम से कम 10 साल पुराना पेपर अच्छे से कवर हो जाए। तो इस तरह से मतलब पेपर को भी सॉल्व करिए और जो अपना चैप्टर कर रहे हैं उससे भी करिए। और देखिए, 100% कहीं नहीं मिल पाएगा। अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपको 100% नहीं मिलेगा कि एग्जैक्ट जो एग्ज़ाम में आ रहा है वही हमें मिले। और अगर आप पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं तो उसमें भी नहीं होगा, YouTube से क्लास ले रहे हैं तो उससे भी होगा। 100% आपका कहीं से नहीं होगा। आपको बस अपने से मतलब हर बुक से ढूंढ ढूंढ के करना है। उसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर सिलेबस के बाद डायरेक्ट हमें मतलब आप MCQs लगाइए और उस पर ध्यान दीजिए। तो शायद है कि अगर 100% नहीं तब भी 80-90% इतना अगर हो जाता है तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है आपके लिए। तो आज के मेरे ब्लॉग की एंडिंग होती है यहाँ पे और हम ऐसे ही डेली आपको मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। तो मिलते हैं फिर मोटिवेशनल वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।